सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अब ये तो आप जानते हैं कि लक्ष्मी को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। अब ऊपर से वहां पर जाकर उसका गुड्डा भी उससे छीन लिया। मतलब उसके बाद तो वो बौखला सी गई। अब सोचिए ना, वैसे ही आपकी याददाश्त नहीं है, आपकी जीवन में एक ही चीज है जो आपको थोड़ा सा काम बनाती है, वो भी छीन लिया। और इस सब के बीच में द गुड पार्ट इज कि आयुष जो है ना, वो इस मेंटल हॉस्पिटल में पागल बन के आए हैं ताकि वो अपनी भाभी को बचा सके। पागल खाने के उस कमरे में पहुंच गई है लक्ष्मी अपने गुड्डे ऋषि के साथ। अब भले ही दिमागी तौर पर वो छोटी बच्ची बन गई हो, लेकिन उसे इतनी समझ है कि इस कमरे से बाहर जाना है। तभी तो अपने गुड्डे ऋषि को वो पहले बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और उसके बाद खुद इस खिड़की से बाहर जाएगी। लेकिन कैसे, यही तो हम भी समझना चाह रही हैं। इसीलिए चुपचाप से लक्ष्मी जो जो कर रही है ना, हम वो देख रही हैं ताकि हमारी समझ में ये बात आ जाए कि लक्ष्मी यहाँ से कैसे निकलेगी। पहले तू जा, तू ऐसे ऊपर जाना और फिर मुझे हाथ देना और फिर मुझे ऊपर खींच लेना, ठीक है? पहले तू जा। उछल कूद कर उसने कोशिश की, पहले अपने गुड्डे ऋषि को खिड़की से बाहर फेंका। उसके बाद वो समझ गई कि यहाँ से आसान नहीं होगा निकलना। तभी तो बेचारी रोने लग गई। मैंने तो फिर से गलती कर दी। तू तो मुझसे भी छोटा है, अब कैसे आएगा? मैं बुलाती हूँ किसी को। अब यहाँ पर नर्स आ गई और नर्स ने क्लास ले ली लक्ष्मी की। वो वहाँ गए कैसे? मैंने फेंका। क्यों फेंका? मैं उसका हाथ पकड़ती और फिर हम चढ़ जाते और भाग जाते। चुप कर बिल्कुल। चुपचाप उसको नीचे उतार। बेचारी लक्ष्मी ने सोचा क्या था और हो क्या गया। अब नर्स ने उसकी मदद की और उसका गुड्डा उसे वापस मिल गया। अब यहाँ पर कोई आया है, वो कौन है जरा आप भी देखिए। आयुष की लाइफ में कुछ भी करने की सिर्फ 2 या 3 ही होती है। एक वजह का नाम है लक्ष्मी, एक वजह का नाम है ऋषि और एक वजह का नाम है शालू। तो शालू के साथ और ऋषि के साथ मिलकर लक्ष्मी को छुड़ाने आए हैं, उन्हीं 3 वजहों को दिमाग में रखते हुए। बहुत 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 फन सीक्वेंस है। बहुत मज़ा आ रहा है। कल रात को हम लोग 2 बजे तक शूट कर रहे थे और 2 बजे सेट का माहौल ऐसा था कि एवरीबडी वाज लाफिंग, एवरीबडी वाज इन फुल ऑफ एनर्जी। ये इंसान आपको ज़रूर जाना पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि ये आयुष है जो अपना भेष बदलकर अपनी भाभी को यहाँ से छुड़ाने के लिए आया है। अब लक्ष्मी ने देखा तो सही आयुष को, लेकिन वो पहचान नहीं पाई, इसीलिए धक्का मार के उसे बाहर कर दिया। लक्ष्मी मिल गई है, मुझे दिख गई है और जैसी मुझे दिखती है मैं रूम में उसे छुड़ाने जाता हूँ, मेरे को धक्का मार के रूम से बाहर भाग गई है। आने वाले एपिसोड में हमें फिर से दिखेगी वो, तो उसी को छुड़ाने के लिए सारी जद्दोजहद, इफ इट्स द राइट वर्ड, हो रही है। अब कोई न कोई तरकीब तो लगानी पड़ेगी आयुष बाबू। सोचिए आप क्या कर सकते हैं। अगर जल्द से जल्द आप लोगों ने लक्ष्मी को बाहर निकालने में कोई कदम नहीं उठाया तो पीछे मलिष्का भी है जो यहाँ आने वाली है लक्ष्मी का काम तमाम करने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आओ
आओ बहन चुगली करें। और आज की चुगली ये है कि हमारा ये अवार्ड देख के ना पड़ोसी एकदम जल भुनकर खाक हो गए। खैर जलने वालों को जलने दीजिए, हम करेंगे चुगलखोर आंटी के साथ चुगलियां। लो भाई मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स के हाई पॉइंट। अब आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब ईशान को रेवा का वापस उसकी जिंदगी में आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है। अब उसने रेवा का बनाया हलवा खाने से इनकार कर दिया है, लेकिन जब सभी उसके लिए मीठा बनाकर लाती है तो वो उसे फौरन खा लेता है। अब इतना ईशान के लिए काफी नहीं था, तभी तो वो रेवा को हर्ट करने के लिए सभी से पूछ लेगा डेट पर चलने के लिए। अब सीरियल में जैसे पाखी विराट के लिए साइको हो गई थी, उसी तरह रेवा भी अब साइको बनने वाली है, क्योंकि ईशान का रवैया उसे बुरी तरह से जला रहा है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब गैरी की सच्चाई तो साहिबा को पता चल ही गई है और फिलहाल साहिबा बेहोश हो गई है। जी हाँ, वो मरी नहीं है बल्कि सिर्फ बेहोश हुई है। अब अंगद को उसकी काफी फिक्र हो रही है, तभी तो वो उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने उसकी गाड़ी को आगे जाते हुए देखा था और उसे कुछ तो गड़बड़ भी लग रही है। अब उसे क्या पता कि उस गाड़ी में साहिबा ही नहीं बल्कि गैरी भी मौजूद है और उसकी साहिबा तो फिलहाल बेहोश हो गई है। वहीं अब कहानी में कुछ ऐसा होगा कि साहिबा को अंगद दिख जाएगा और वो जोर जोर से चीख कर अपने अंगद को आवाज देगी ताकि उसे गैरी का पता चल जाए। लेकिन ये सीरियल की दुनिया में कुछ भी इतने आसानी से होता नहीं है। अब क्या वो ऐसा कर पाएगी, ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब भाई वनराज तो फुल रिवेंज मोड में चल रहा है, क्योंकि अनुपमा ने डिम्पी और तापिश के मैटर को जो शांत करने की कोशिश की थी। अब वनराज घर तो आ गया है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि अब उसके घर का कोई भी सदस्य अनुपमा से कोई भी बातचीत करे। शायद आप लोगों को अच्छा न लगे, शाह परिवार का कोई भी मेंबर आज के बाद किसी भी काम के लिए अनुपमा को कांटेक्ट नहीं करेगा। तो वहीं अनुज भी आज अलग अंदाज में दिखाई दिया, क्योंकि बात उसके अनु की जो है। घर की केयर करो लेकिन दूर से रह के करो ना, वो भी तो हो सकती है। तुम भी थोड़ा ब्रेक लो अब मैं कह रहा हूँ तुमसे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब ये मास्क मैन तो इमली की जान लेने पर उतारू हो गया है। वही सुनने में आ रहा है कि इमली मास्क मैन से पूछ ही लेगी कि आखिर वो उसकी जान क्यों लेना चाहता है। जब इमली को इसका सच पता चलेगा तो उसे काफी ज्यादा झटका लगेगा, क्योंकि मास्क मैन ने अगस्त्या की माँ की तस्वीर उसे दिखाई है। अब कहानी में चाहे जो हो, हीरोइन तो हीरो का ही साथ देगी ना, और कुछ ऐसा ही होगा ताकि चौधरी परिवार पर कोई आंच ना आए। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। वैसे क्या लगता है आपको, ये जो अबीरा है, अक्षरा की बेटी अबीरा, वो अपने ससुराल में अपनी जगह बना पाएगी? और ये जो रूही है, कहीं आगे जाके उसकी लाइफ का रोड़ा तो नहीं बन जाएगी? क्योंकि इस सीरियल की हिस्ट्री रही है ना कि जहां दो हीरोइन होती है तो एक तो रोड़ा बनती ही है। एक बार फिर से
प्रीता ने देखिए निधि को देख लिया है, वो भी अपनी खुली आंखों से दिन दहाड़े। वैसे प्रीता ने तो इससे पहले भी निधि को देखा था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाई। हालांकि प्रीता निधि की सारी सच्चाई जानती है। आज उसी के वजह से सृष्टि कोमा में है। इसके बावजूद उसने लूथराज को निधि के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब तो हम भी जानना चाहते हैं। मैं तो पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि वो करण से ना मिले, लूथरा हाउस ना जाए। अब आगे आप देखिए कि क्या होता है। मैं सक्सेस हो पाती हूँ उनको रोकने में, या फिर हमें भी उनके साथ जाना पड़ेगा। अब निधि और उसकी बहन बाथरूम में बंद हो गए हैं, क्योंकि बाहर प्रीता खड़ी है। जैसे ही निधि की बहन ने प्रीता को देखा और प्रीता ने निधि को देखा, ये देखिए दरवाजा फट से बंद कर दिया। उन्हें क्या पता था कि ये दरवाजा लॉक हो जाएगा। दोनों बहनें अंदर कानाफूसी कर रही हैं, तो बाहर से प्रीता निकल गई है। अब इन दोनों बहनों का यही एजेंडा है कि प्रीता को रोके में जाने से रोकना है। अगर प्रीता को घर वालों ने देख लिया तो भाई निधि तो घर से बाहर हो जाएगी। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है। करने कुछ और जाती हूँ, हो कुछ और जाता है। आज तो रो ने भी इतनी बड़ी स्टुपिडिटी कर दी। प्रीता ने मुझे देख भी लिया और मुझे देखने के बाद वो वापस हॉल की तरफ चली गई और हम दोनों वॉशरूम में लॉक हो गए। अब किस तरीके से बाहर निकले वही सोच रहे हैं। किसी भी तरीके से प्रीता को रोकना है ताकि वो फैमिली के सामने ना जाए और शौर्य को ये ना पता चले कि उसकी असली माँ प्रीता है। करण को सब सच ना पता चले, क्योंकि प्रीता तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। अगर जाके उसने फैमिली के सामने बोल दिया तो मेरी लाइफ तो ओवर हो जाएगी। फिलहाल जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, और राइटर ये जानते हैं कि अगर दर्शकों के हिसाब से उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दी ना, तो सीरियल 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बहुत सारा गोलमाल चल रहा है यहाँ पे। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ट्विस्ट बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारा हिट एंड मिस चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी का ट्रैक चल रहा है। तो हम लोग भी डेली सेट पे आके एक्साइटेड रहते हैं रीड करने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, अब क्या करने वाले हैं, आज मैं कौन सा नया कांड करूंगी। अब प्रीता के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा दिन है तो उसे सृष्टि की याद आ रही है, और देखिए वो सृष्टि से मिलने के लिए अस्पताल भी चली गई। उसे अफसोस है कि उसकी बहन अब भी कोमा में है। सृष्टि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं उसका तरफ महसूस कर सृष्टि बहुत तकलीफ में और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। उसने उसे इस तकलीफ में पहुंचाया, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस वहाँ से हम लोग निकलते हैं प्रीता के साथ। लेकिन ऑब्वियसली प्रीता की बहन है और प्रीता ने इतने दर्द में अपनी बहन को देखा है, तो वो अपने इमोशंस को नहीं रोक पाई। मुझे ये खटकता है क्योंकि मुझे सच्चाई पता है। मैं जानती हूँ कि पति बच्चा सब होने के बाद भी वो औरत अकेली है, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता। तो इस तरह से मेरा एंगल उनसे बिल्कुल डिफरेंट। फिलहाल कुंडली भाग्य के इस रोके वाले सीन में हर दिन आपको नए नए करतब देखने मिलेंगे, और ये जब तक नए नए करतब चलते रहेंगे ये सीरियल सालों साल चलता रहेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया परिणीति के ये जो शादी के फंक्शंस चल रहे हैं ना, और जिस स्पीड पर और जिस तरह चल रहे हैं, मुझे कई बार इनकी शादी वाले दिन पर खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। मतलब हल्दी में सियापा, उसके बाद सियापा, तो भैया शादी सुचारू रूप से बैंड बाजा बारात वाली कब होगी? टू बी कंटिन्यू। अब क्या करें, इस सीरियल की कहानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस कंटिन्यू चलती ही जाती है। तो इसीलिए इसके आगे का सीन आप देख चुके हैं, तो अब उसके बाद का सीन हम दिखा रहे हैं। तो टू बी कंटिन्यू तो कहना बनता ही है ना।
वरना दर्शक को लगेगा कि इसमें आगे नया क्या है। अब नई बात यह है कि जिस परिक्रमा में नीति धोखे से बैठ गई थी वो परिक्रमा तो पूरी हुई नहीं। भगवान भी नहीं चाहते हैं कि नीति राजीव के साथ शादी से जुड़ी कोई भी रस्म में हिस्सा ले, तभी तो आज परिक्रमा पूरी नहीं हुई। और जब मौका रहते परी आ गई तब देखिए कैसे सब कुछ ठीक से हो गया। अब यहाँ पर परी को इस बात का पता चल गया है कि उसकी गैर मौजूदगी में नीति आई थी। राजीव ने भी नीति को देख लिया है, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि राजीव को क्या क्या पता चला है। फिलहाल तो राजीव ने नीति से ये कह दिया है कि उसकी जिंदगी में अब नीति की जगह परी ले चुकी है, इसीलिए यहाँ से चली जाए। वो दिल पर पत्थर रखकर उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। संजू इज़ लाइक कि उसको रियलिटी चेक देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में परी ले चुकी है, एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और मैं वो नहीं कर पाती और मैं बहुत टूट जाती हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज़ संजू ऐसा मत बोलो मत बोलो। कहता मैं बोल रहा हूँ तो एक्सेप्ट करो। और फिर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होके चली जाती हूँ वहाँ से रोते रोते। जाते जाते इस सेट पर नीति के साथ जिसका सबसे खास रिश्ता है यानी कि दादी, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। बहुत कम समय में इनका रिश्ता बहुत खास हो गया है। मुझे मेरी बेटी एक नई मिली है यहाँ पर। आई एम सो हैप्पी। Yeah, and she is the most genuine and a very good soul. मतलब जो आप देखते हैं टीवी में वो बिल्कुल नहीं है बेबे, 1% भी नहीं है उसका बेबे। ऑपोजिट है बिल्कुल उसके। नहीं, ये खुद अच्छी है तो नहीं तो अभी इनका नीति को सब अच्छे लगते हैं। हम दोनों एक्चुअली ऑपोजिट है, जो हम रियल लाइफ में हैं और जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं ना ऑन स्क्रीन। यस, ऑन स्क्रीन। अब आज के लिए आप सबके लिए इतना ही था। अब आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि शुरुआत किसी नए सीन से करेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वक्त हो गया है टीवी की दुनिया की इस बहुत ही अमेजिंग खबर का। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। मांग भरो सजना। इस सिंदूर को लेकर जब भी बात आती है अक्सर हम कहते हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, मांग भरो सजना। सिंदूर को लेकर कुछ ऐसे ही डायलॉग फेमस है ना, तो भाई आज जरूरत पड़ गई है कुछ ऐसे डायलॉग को बोलने की, क्योंकि यहाँ पर शिव ने शक्ति की मांग भर दी है, वो भी एक चुटकी सिंदूर से। आपने प्रोमो में भी देखा ही होगा। हाँ, हो गई आओ। शादी हो गई, आपको शादी मुबारक हो। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ चोट भी सेम है। हाँ देखो, सेम पिंच सेम। ये भी सोचने वाली बात है कि शक्ति की मांग में जिसके हाथों एक चुटकी सिंदूर गिरा है उसे तो भाई पता ही नहीं चला। अचानक से वो यहाँ मंदिर लेकर आई है, सिंदूर सामने रख दिया लाकर, तो ऑब्वियसली शिव गुस्से में ही होगा और शिव गुस्से में उसके हाथ को मारता है और वो सिंदूर उड़ के सही जगह पहुँच जाता है। पहुँचना चाहिए। सिंदूर में भी जीपीएस लगा हुआ है। कोई बात नहीं शिव बाबू, आपको पता नहीं चला है तो हम है ना आपको बताने के लिए। अब शक्ति की मजबूरी है, वो आपसे इसलिए मांग भरने को कह रही है ताकि उसका परिवार बच जाए।
मंदिरा ने चाल ही कुछ ऐसी चली कि उस चाल में शक्ति फंस गई है और आपको भी ना चाहते हुए फंसना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टीवी की दुनिया ना बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। आपने जहां सोचा कि टीवी की ये कहानी इस दिशा में ही आगे बढ़ेगी, लगा लो शर्त यकीन मानिए कहानी में उसका एब्सोल्यूट विपरीत होता है। क्या है ना कि आपको गेस करता हुआ रखना ही मेकर्स का एम होता है। मैं नीचे नहीं आने वाली। तुम्हें नीचे आना पड़ेगा क्योंकि मैं दादी को और हट नहीं कर सकता, भले ही मुझे तुम्हें इन्हीं कपड़ों में दुपट्टा देके क्यों ना लेके जाना पड़े। दुपट्टा लो। क्या कर रही हो? चलो स्टॉप इट। लाल दुपट्टा उड़ रहा है टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जिसके नीचे अबीरा और अरमान देख रहे हैं एक दूसरे को शॉकिंग नजरों से, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी कायनात ने इन दोनों को मिलाने में साजिश रच रही है। तभी तो इतनी दूरियों के बाद भी दोनों के बीच नजदीकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन ये दोनों हैं कि शायद इस साजिशों को समझ नहीं पा रहे हैं। तभी तो देखिए ना कैसे इस रोमांटिक मोमेंट में भी दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं नीचे नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चलो मत। ओके। क्या? इसके मॉम के वादे की वजह से इसके मॉम ने इसका हाथ मेरे हाथ में दे दिया तो मैंने शादी कर ली है। मेरे घर वाले चाहते हैं कि ये कुछ रस्में निभाए, तो ये वो रस्में निभाने के लिए मान नहीं रही है कि ये मैं नहीं करूँगी, मेरी तुम्हारी दादी ऐसी है, मेरे परिवार वालों के बारे में बुरा बोल रही है, बल्कि मैं इसका बहुत ख्याल रख रहा हूँ, फिर भी उनको गालियाँ दे रही है तो फिर मेरी तो हटेगी ना, मेरी दादी सबसे ऊपर है। जहां इन दोनों के बीच मुंह दिखाई को लेकर प्यार और तकरार दोनों चल रही है, वहीं पर पूर्वी ये सब देख हैरान परेशान हो रही है। गुस्से में लाल अबीरा को पूर्वी समझाने की कोशिश करती है कि जल्दी से रेडी होकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे आ जाए, लेकिन आज अबीरा किसी की एक नहीं मान रही है। वो लोग झगड़ रहे हैं, सो वो आने के लिए नीचे रेडी नहीं है, तो मैं उसको लेके जाने के लिए आई हूँ ऊपर। सो देखते वो मेरे साथ आती है या नहीं आती है। अबीरा की हर मुश्किल में साथ देने वाला अरमान उसे तैयार होने को कहता है, मुंह दिखाई की रस्म में शामिल होने को कहता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अबीरा उसे भी खूब खरी खोटी सुनाती है। पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, जब ये लोग मुझे पसंद ही नहीं करते तो मैं क्यों इनकी फैमिली में जाके मुंह दिखाई की रस्म करूं। मतलब ये ना मुझे बहू एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना मुझे इज्जत देते हैं, ना मुझे खाना खिलाते हैं, मैं इनकी मुंह दिखाई की रस्म में क्यों जाऊं जस्ट बिकॉज दुनिया में इनकी बदनामी हो जाएगी। व्हाई शुड आई डू इट। अरमान ने हर एफर्ट किया है, इसको खाना खिलाने के लिए वो नीचे भी लेके गया, इसको चेयर भी ऑफर की, अपनी दादी के खिलाफ भी वो खड़ा हो गया, इसके लिए खाना बना के रूम में भी लेके गया, उसमें भी नखरे मारे इसने। फैमिली करेगी ना ग्रेजुअली। भाई एक और जहां कहानी में इन तीनों के बीच ड्रामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं पूर्वी का ये रेड अवतार सीन के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। बस फिर क्या था, जब हमने पूर्वी से इस लुक के बारे में पूछा तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मुंह दिखाई का रस्म है, सो इसलिए उन्होंने मुझे ये बहुत प्यारा सा रेड कलर का लहंगा with this dupatta, very pretty it's looking, and you can see my hair as well, so I just love the look. Yeah, you can see this, it's a very beautiful jewelry with beautiful earrings, my shadi ka chuda, then my sindoor as well, so yeah, I'm just loving the look. Well, पूर्वी ने तो अपने इस लुक में खूब कहर ढाया, लेकिन अब देखना ये है कि क्या अबीरा इनकी बात मानकर मुंह दिखाई की रस्म में शामिल होगी। क्या दादी दोनों को इस रस्म में एक साथ शामिल होते हुए देख पाएगी, और अगर ऐसा होता भी है तो अबीरा इस रस्म में अपने लुक से कितना चार चांद लगा पाएगी, या फिर उसकी जिंदगी में कोई नई मुसीबत आएगी। खैर जो भी होगा वो वाकई में देखना काफी दिलचस्प होगा, जिसके लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।